हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान विधानसभा। विधानसभा का एक टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ 10 मिनट्स स्टडी शो में। आज हम जानेंगे प्रथम विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्योंकि प्रथम विधानसभा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्रथम विधानसभा में जो चुनाव हुए थे वो कितनी सीटों के लिए हुए थे। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पार्टी यानी कि सबसे ज़्यादा बहुमत या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा वोट जो है वो किस पार्टी को मिले थे, और प्रथम विधानसभा की बैठक जो है वो कब हुई थी, चुनाव कब हुए थे। तो इससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करें जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर हमारी होती है संसद, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर होती है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल का हिस्सा जो है, या मैं कहूँ कि विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विधानमंडल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जिसमें कौन कौन शामिल होगा, तो एक तो इसमें होता है आपकी राज्यपाल, ध्यान रखेंगे राज्यपाल के साथ ही यहाँ पर होता है आपकी कौन, विधानसभा, और तीसरे नंबर पर आती है विधान परिषद। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन तीनों से मिलकर बनता है क्या, आपकी विधानमंडल। मैम एक बात बताओ, राज्यपाल जो है, अब यहाँ पर एक प्रमुख जानकारी मैं आपको दे दूं कि राज्यपाल जो होता है वो किसी भी सदन का, ध्यान रखेंगे, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैम किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, अर्थात इसकी किसी भी बैठक में भाग नहीं लेता है, परंतु फिर भी कहेंगे कि राज्य विधानमंडल का सबसे अभिन्न अंग होता है कौन सा, आपके राज्यपाल। और इस राज्यपाल का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 153 में, और राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। विधानसभा की बात करेंगे मैम, आर्टिकल 168 जो है वो बात करता है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बना होगा। राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में है। और विधानसभा जो है, ध्यान रखेंगे विधानसभा की बात की गई है कहाँ पर, तो हम कहेंगे मैम यहाँ पर जो है 170 जो है उसमें स्ट्रक्चर की बात की गई क्या होगा, जबकि आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, जबकि आर्टिकल 169 ये कहता है कि देखिए कहीं पर अगर विधान परिषद है तो उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, पहली बात तो है ना। और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर क्या किया जा सकता है, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 169 में। फिर आर्टिकल 170 जो है वो बताता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कि मतलब विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो अधिकतम कितनी होगी, न्यूनतम जो है आपके 60 होगी। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, जैसे मिजोरम हो गया, गोवा हो गया है ना, तो वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 171 विधान परिषद की बात करता है, जबकि हमारे राजस्थान की बात करेंगे तो हमारे राजस्थान में जो है क्या है, हमारे राजस्थान में एक सदनी है। इसका मतलब क्या है, हमारे राजस्थान में केवल एक ही सदन है, कौन सा, जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। हालांकि विधान परिषद के लिए हमारे जो है, हमारी जो विधानसभा है, क्योंकि संबंधित राज्य की जो विधानसभा होती है वही विशेष बहुमत से पारित करती है, और विशेष बहुमत से पारित करने के बाद जो है अगर संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो वहां पर क्या हो जाता है, विधान परिषद नहीं है तो गठन किया जा सकता है, और ऑलरेडी है तो वहां पर क्या है, उसको समाप्त अर्थात उत्साधन किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 169 कहता है। जो प्रथम विधानसभा हुई थी तो आप सभी को पता है कि मैम 1952 में चुनाव हुए थे, और प्रथम विधानसभा का कार्यकाल जो है वो आपके 1952 से लेकर 1957 रहा था। मैम टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने थे उस समय, तो आप कहेंगे कि देखिए मैम जब फर्स्ट विधानसभा की बात करेंगे तो उस समय विधानसभा क्षेत्र थे टोटल आपके कितने, 140 विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें ध्यान रखेंगे कितने, तो आपने कहा कि 20 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपके द्विसदस्यीय थे। टोटल कुल सदस्य संख्या कितनी थी, मतलब सीट कितनी थी, तो आपने कहा कि प्रथम विधानसभा के समय जो है कुल सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी, 160 हुआ करती थी। ये तो 1977 में जाके कितनी हुई है, यहाँ पर विधानसभा की 200 सीटें हुई हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, सारा कुछ हम जो है प्रथम विधानसभा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो 1339 मतलब 139 या 139 में कह दूं सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व थी, ये आपको मैं बता दूं। फिर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। अनुसूचित जाति कोई क्षेत्र आरक्षित नहीं था, मतलब ये कह रहे हैं देखो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए एक विधानसभा क्षेत्र था, जबकि यहाँ पर एससी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। हम बात करें प्रथम विधानसभा क्षेत्र की।
अजमेर मेरवाड़ जो है इसके लिए क्या है, पृथक से 30 सदस्य की विधानसभा थी। तो अजमेर मेरवाड़ के लिए कितनी थी, तो आपने कहा मैम 30 थी। जिसे बोलते क्या थे, तो आपने कहा कि मैम इसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था, जिनमें से द्विसदस्यीय क्या थी, तथा मतलब जिनमें से यहाँ पर जो है 6 तो द्विसदस्य थी और 18 कैसे थे, 18 एकल सदस्यीय विधानसभा क्षेत्र थे। मैम यहाँ पर जो शपथ ली गई थी वो हमारे राज प्रमुख जिनका नाम था सवाई मानसिंह, इनके द्वारा 23 फरवरी 1952 को जो है इन्होंने शपथ ली थी। आगे देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैम इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 29 मार्च 1952 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी सवाई मानसिंह मतलब टाउन हॉल जो है, और इस टाउन हॉल को बाद में चेंज कर दिया गया था, किसमें, विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया था, है ना। तो पहली बैठक जो है कई बार पूछ ली जाती है 29 मार्च 1952, मतलब फरवरी 1952 में जो है प्रथम विधानसभा गठित मतलब चुनाव हुए हैं, और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। कहाँ पर हुई थी, जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। बाद में इसको चेंज करके जो है नाम दे दिया गया। जो प्रथम विधानसभा में जो वोट किसको मिली थी, जैसे कांग्रेस को जो है 82 वोट, राम राज्य परिषद जो है इसको 24, जनसंघ को 8, कृषक प्रजा पार्टी को 7, हिंदू महासभा को 2 मिली थी, और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी जो है 1 थी, और समाजवादी दल जो है इसको 1, और यहाँ पर जो निर्दलीय थे वो कितना था, 35 जो है यहाँ पर निर्दलीय थे। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर हो जाती है कितनी, 160, क्योंकि चुनाव 160 के लिए हुए थे, और कुल मतदान जो हुआ था प्रथम विधानसभा में वो हुआ था 36.69% यहाँ पर हुआ था। पदाधिकारी कौन कौन, जैसे आपको पता है कि प्रथम विधानसभा जब चुनाव हुए तो यहाँ पर हमारे जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो हमने कहा कि देखिए प्रथम निर्वाचित तो हो जाएंगे हमारे टीकाराम पालीवाल, है ना। अब यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कि निर्वाचित भी थे, है ना, और मनोनीत भी थे, तो आप कहेंगे देखो मैम जय नारायण व्यास जो है, ध्यान रखेंगे जय नारायण व्यास जो है, इनके बारे में फैक्ट याद रखना है कि ये जो है आपके निर्वाचित भी थे और ये आपके कौन थे, तो आपने कहा कि मैम देखो ये आपके मनोनीत भी थे। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मैम आपके जो है मनोनीत कौन से थे, है ना। मनोनीत की बात करेंगे तो फटाफट से बता दो कमेंट बॉक्स में मनोनीत कौन से थे। दूसरा मैंने कहा कि भाई ऐसे पूछ ले जाए, है ना, कि यहाँ पर जो है पहले नंबर का सबको याद रहता है लेकिन सेकंड नंबर भी पूछ लिया जाता है, तो सेकंड नंबर के जो थे मनोनीत वो कौन से थे, उनका नाम था CS वेंकटाचारी। क्या नाम था, CS वेंकटाचारी जो है वो यहाँ पर सेकंड नंबर के थे। और ध्यान रखेंगे ये तीनों ही मतलब जो जय नारायण व्यास जो हैं और ये CS वेंकटाचारी जो है ये आपके संविधान सभा के राजस्थान के सदस्य भी थे, मतलब संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थान से यहाँ पर शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखना। मैंने कहा कि प्रथम विधानसभा चुनाव के समय जो पदाधिकारी हैं टीकाराम पालीवाल हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, फरवरी 1952 से अक्टूबर 1952 तक रहे थे। फिर जय नारायण व्यास आ जाते हैं, एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी। 1952 से 1954 इनका टाइम पीरियड है। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करेंगे 1954 से 1971 तक रहे। और अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन थे, तो आपने कहा मैम नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे और इनका संबंध हो जाएगा झुंझुनू से। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें लाल सिंह सख्तावत हो जाएंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष की बात करें इनका नाम क्या है, जसवंत सिंह, जो कि निर्दलीय थे। मैम अभी हम जो है बात करें, है ना, कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखना वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी सुमित्रा सिंह। कौन हो जाएंगी, सुमित्रा सिंह हो जाएंगी। लेकिन आपसे प्रथम महिला CM पूछे तो आपकी कौन हो जाएंगी, तब आप कह देना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा मैम, तब हमारे हो जाएंगी वसुंधरा राजे। लेकिन सिर्फ मंत्री की बात पूछ ली जाए तो ध्यान रखना मंत्री कौन सी हो जाएंगी, कमला बेनीवाल। कौन सी हो जाएंगी, कमला बेनीवाल जो है यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ये तो प्रथम विधानसभा से जुड़े हुए तथ्य थे। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि मंत्री परिषद की बात करेंगे, है ना, तो मुख्यमंत्री मैंने कहा टीकाराम पालीवाल थे। इनके साथ मंत्री कौन कौन थे, रामकिशोर व्यास, रामकरण जोशी, नाथूराम मिर्दा, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, भोलानाथ, अमृतलाल यादव। तो ये जो है आपकी मंत्री थी, ये भी ध्यान रखना है। महिला प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो 1952 के पहले जो आम चुनाव हुए थे यहाँ पर 4 महिला प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन खास बात यहाँ पर थी कि एक भी महिला ने चुनाव यहाँ पर नहीं जीता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विधानसभा में 4 महिला निर्वाचित सदस्य थी।
एक भी नहीं थी क्योंकि चुनाव ही नहीं जीत पाई थी। राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला सदस्य बनी थी वो कौन थी? यशोदा देवी, जिनका संबंध बांसवाड़ा से कब? 1953 में। राजस्थान की दूसरी महिला विधायक जो है वो आपकी कमला बेनीवाल थी, यानी कि जो विराटनगर उपचुनाव 1954 में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री यानी कि उप मंत्री भी बनी थी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए निर्विरोध सदस्य की बात करेंगे, जैसे कुल यहाँ पर 7 थे। जयचंद्र की बात करेंगे बड़ी सादरी कपासन विधानसभा क्षेत्र से। दीनबंधु की बात करेंगे सेरा विधानसभा क्षेत्र से। लक्ष्मण भील की बात करेंगे शारदा सलूमर विधानसभा क्षेत्र से थे। घासीराम यादव मंडावर विधानसभा क्षेत्र। हरिराम बागेदरा विधानसभा क्षेत्र। संपतराम लक्ष्मण राजगढ़। और हजारी लाल की बात करेंगे तो ये आपके कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से थे। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। प्रथम विधानसभा की ये बातें थी। ऐसे ही मैं आपको 16वीं विधानसभा से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी 10 मिनट स्टडी शो में, क्योंकि प्रथम और जो अभी चल रही है वर्तमान में दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में आरएस के जितने भी ऑनलाइन बेचेज हैं उन पर अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है। सभी पेडेड कोर्स जो है और जो स्टूडेंट्स ले रखे हैं उन्होंने जो है होली कोड कूपन का अप्लाई करना है। आपको 9 से 20 मार्च तक जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि RSIPM आखिर क्या है? इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स मीन्स। इसमें टेस्ट सीरीज रहने वाली है, 43 टेस्ट सीरीज रहेंगे और यहाँ पर ऑफर प्राइस में जो है 4000 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होली हंगामा ऑफर है 9 से 22 मार्च है, अप टू 90% डिस्काउंट है। जितनी भी उत्कर्ष बुकशाला की जो भी पुस्तकें हैं। ये था आज का हमारा प्रथम विधानसभा का इंपॉर्टेंट टॉपिक। 16वीं विधानसभा के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।